जी जनाब, ये है हमारे चिकन चीज़ बॉल्स की जो है वो फाइनल लुक। और ये जो एक मैं सॉस बनाती हूँ बहुत ही मज़ेदार बनती है मायोनीज़ और केचप को मिला के। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे फिर बताइएगा, मैं आपको वो भी बना के दिखा दूँगी। और इसको मैं आपको कट करके दिखा सकती हूँ। ये देखें कितना क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से कितना जूसी है। बिस्मिल्लाह रहमान, ये देखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, देसी तड़का विद मीनू में आपको करेंगे एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हाँ जी, आज मेरे किचन में बन रहे थे चिकन चीज़ बॉल्स और पटैटो चीज़ बॉल्स भी इनको कह सकते हैं, चिकन चीज़ बॉल्स भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं और मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो जी ये जो रेसिपी है आप बच्चों को स्कूल भी बना के दे सकते हैं, कोई मेहमान आ रहा है उसके लिए भी आप लोग रख सकते हैं, उनके लिए मतलब चाय पे किसी को बुला रहे हैं, किसी को नाश्ते पे बुला रहे हैं, या किसी को जो है कोई रिश्ता देखने के लिए आ रहा है उसको बुला रहे हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बड़ी ही मज़ेदार बनती है और बहुत कम वक्त में बनती है। तो चलें आए हम फिर इसको शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने लिए हैं 4 से 5 आलू। ये तकरीबन मैंने इनको बॉईल करके ठंडा कर लिया है। ये मैंने जो है वो बोनलेस चिकन लेके उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं, धो के छलनी में मैंने रख दिया है। 2 मैंने ली हैं यहाँ पे मिर्ची, उनको बारीक बारीक काट लिया है। 2 लिए हैं अंडे, चीज़ लिया है, हरा धनिया ढेर लिया है ढेर सारा, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच ही जो है यहाँ पे मैंने रखा है तंदूरी मसाला है वो डाल दें, कोई बरोस मसाला है वो डाल दें, कोई भी मसाला अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा टेस्ट तीखा करने के लिए ना आपने वो डाल देना है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा लिया है। तो आइए अब इन चीज़ों को कैसे बनाना है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को जो है ना मैं चम्मच की मदद से मैश कर रही हूँ। अच्छे से मैश करने के बाद पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद हम चिकन की बेकिंग करेंगे। इसे एक 1 बाय 1 प्रोसेस करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें आलू जो है वो मैंने नए लिए हैं। मीठे आलू कभी भी मत लीजिएगा वरना टेस्ट अच्छा नहीं आता उसका। ये देखिए कितने अच्छे से हो रहा है। हाँ जी, आलू मैंने अच्छे से ना हाथों से मैश कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे धनिया, काफ़ी सारा डालना है, सारा ही डाल देते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बारीक काट करके रखी हुई थी मिर्चें मैं वो डालने लगी हूँ। मुझे इसको हाथों से मिक्स करना है, इस वजह से मैं हाथ ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा ये ज़ीरा, आपके टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर जाएगा नमक, मैं यहाँ डाल रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच, और ½ टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स जा रहे हैं। अब इसको जो है, और इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा यहाँ पे चाट मसाला ताकि चटपटा बने। बस थोड़ा सा ही आपने डालना है, इतना ज़्यादा नहीं डालना। अच्छा, इसको अब अच्छी तरह से इन चीज़ों को हम हाथों से मिक्स करेंगे। जी, मसाला मैंने जो है वो अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। अब इसी पॉइंट पे आपने नमक मिर्च अपने हिसाब से चेक कर लेनी है। तो ये एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। आइए अब हम चिकन की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। जी, एक पैन गरम करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद जो है 1 चम्मच जो है वो ऑयल है तो ऑयल डाल दें, घी है तो घी डाल दें, क्योंकि बस इतना ही डालना है कि हमारा जो है चिकन अच्छे से उसमें पक जाए। आंच को बिल्कुल रखना है स्लो। और फिर उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। जी, हमारा ये हो गया है, लहसुन अदरक का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया है, बड़ी मज़े की खुशबू आने लग गई है। अब इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन को अच्छे तरह से जो है अब हम इसके अंदर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। जी जनाब, चिकन हमारे का कलर जो है वो चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो रहा है। अब हम इसके अंदर जो है वो मसाले डालेंगे ताकि चिकन हमारा जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर जो है शामिल हो जाए। अब हम सबसे पहले तो इसके अंदर डालेंगे जो मैंने यहाँ पे मसाला रखा था, तंदूरी मसाला, ठीक है। इसके साथ हम शामिल करेंगे थोड़ा सा इसके अंदर नमक डालेंगे, क्योंकि हम नमक फिलिंग में भी डाल चुके हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे बहुत हाथ हौला रख के डालेंगे। अच्छा, थोड़ी सी डाली चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर काली मिर्च, बस थोड़ी सी, तकरीबन ½ टीस्पून के अकॉर्डिंग जो है आप इसके अंदर वो डाल दें। अब अच्छे से इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे।
अच्छा, आप यहाँ पे सोया सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं डाल रही। वो आपके अपने जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। मेरे पास आज नहीं है, इस वजह से मैं नहीं डाल रही, लेकिन अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ज़रूर शामिल कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने चिकन को जो है वो अच्छे से पकने के लिए और उसके जूसीज इसी के अंदर रहे, इस वजह से उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। 2 से 3 मिनट तक ये अंदर ही अंदर पक जाएगा। उसके बाद हम इसको फिर चेक करेंगे कि गोश्त गला है या नहीं गला, वो मैं फिर आपको साथ साथ वो भी बताती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ एक एक पॉइंट को गौर से देखें, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। कोई भी चीज़ रहे ना ऐसे, फिर वो फिर रेसिपी अगर अधूरी देखी जाए तो वो फिर मज़े की बनती नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट चिकन को कुक होते हुए हो गए हैं। अब मेरे ख्याल में ये कुक हो चुका होगा। ये देखिए, देखिए कितना ज़बरदस्त इसका अरोमा आ रहा है। ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गया है, और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी देखें वो छोड़ना स्टार्ट हो गया है, और चिकन भी हमारा जो है वो गल चुका है। ये देखिए बहुत अच्छे से, बड़ा ही टेस्टी बनता है। व्यूअर्स ज़रूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जो बच्चियाँ नया खाना पकाना सीख रही हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो अच्छे अच्छे खाने जो है वो पका के अपनी फैमिली को भी खिलाएं। और अगर उनकी शादी हो रही है तो फिर वो अपनी ससुराल में खिला के तो अपने शौहर का और अपने ससुराल वालों का दिल जीतें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दिल का रास्ता जो है वो मैदे से होकर गुजरता है। चलिए, अब हमारा ये चिकन जो है वो डन हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम करेंगे ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे। तब तक हम बाकी प्रोसीजर जो है ना उसकी तैयारी कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें चिकन हमारा रेडी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। ये पोटैटो का मसाला आपके सामने मैंने रेडी करके रख दिया था। अब हमने क्या करना है, हमने अब शुरू करना है अगला प्रोसेस। यहाँ मैंने जो अंडे आपको दिखाए थे उनको बीट कर लिया है अच्छे से। यहाँ पे मैंने ली है चेडर चीज़ है मेरे पास, आप मोज़रेला भी ले सकते हैं। उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, आप वैसे उसको क्रश भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, और यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। मेरे पास जो है वो दूसरे ब्रेड क्रम्स नहीं थे, तो मैंने ब्रेड को लेके उसको हल्का सा तवे पे सेकने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से वो करती। तो ये भी ब्रेड क्रम्स ही बन गए हैं, थोड़े मोटे हैं लेकिन कोई मसला नहीं, ये अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अब हमने अगला प्रोसेस क्या करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसमें से लेना है थोड़ा सा, ऐसे करके उठाएंगे, तकरीबन 1 चम्मच के करीब है ये। तकरीबन 1 चम्मच के करीब ऐसे करके मैंने इसको उठाया है, हाथों पे मैंने इसको फैला लिया है। अब इसके अंदर हम रखेंगे, इसके अंदर जो है 1 से 2 जो है वो क्यूब्स हम रखेंगे चिकन के, और ऐसे ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चीज़ के, और फिर हम इसको अच्छे से और थोड़ा सा मसाला लेके इसको अच्छे से बंद करेंगे और इसका एक बॉल बना देंगे। ये थोड़े से साइज़ में बड़े बनते हैं, ये देखें इस तरह का बॉल बना देंगे, और बॉल बना के इस तरह का हम सारे जो हैं वो साइड में रखते जाएंगे। मैं पूरे बना लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताती हूँ। जी, चीज़ बॉल्स मैंने सारे बना लिए हैं। ये हमारे पास जो चिकन बच गया है ना, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही थी कि ये आप लोग सैंडविचेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो भी बना के दिखा दूँगी, लेकिन ये सैंडविचेज़ वगैरह हम बनाएं ना तो ये भी बड़े मज़े के बनते हैं। अब हमने इसको करना है डिप। एक जो है हम उठाएँगे चीज़ बॉल्स उठाएँगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसको अंडे में किया डिप अच्छे से। फिर हम उसके ऊपर जो है इस तरह से ब्रेड क्रम्स जो है वो अच्छे से लगा लेंगे। डबल कोटिंग पसंद है तो डबल कर लीजिए, लेकिन क्योंकि ये ब्रेड क्रम्स मोटे हैं इस वजह से इसको डबल जो है वो कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वैसे डबल भी बड़े इजीली हो जाते हैं। ये देखें मैं दिखा देती हूँ आपको हर तरह से करके, ताकि आप लोगों को सीखने में जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। चल अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर जो है ये फ्राइंग के लिए डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जब गर्म हो जाए तो आपने बहुत स्लो कर देनी है आँच, क्योंकि इस तरह फिर ये जलेंगे। ये देखिए, पहले एक साइड से अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद हम दूसरे डालेंगे। क्योंकि ये चीज़ बॉल्स हैं तो इनकी शक्ल बॉल्स जैसी ही है, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से इनका वो शेप कर सकते हैं। मुझे ज़रा बड़े ही अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने उनका थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखा है। ये देखें एक साइड से ब्राउन हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ। आराम आराम से हमने इसकी साइड चेंज करनी है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको पका लेना है। बहुत ही टेस्टी जो है ये बनते हैं, बड़े ही मज़ेदार। आप लोग खाएँगे ना तो आप लोग मुझे दुआएँ देंगे, मैं सच कह रही हूँ। ये देखें जी गोल्डन ब्राउन प्यारी सी शेप हो गई है।
आपको दिखाने के लिए ही मैं वेट कर रही थी। तो अब मैं इसको निकाल के जो है वो डिश आउट करके तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी जनाब, ये है हमारे चिकन चीज़ बॉल्स की जो है वो फाइनल लुक। और ये जो एक मैं सॉस बनाती हूँ बहुत ही मज़ेदार बनती है मायोनीज़ और केचप को मिला के। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे फिर बताइएगा, मैं आपको वो भी बना के दिखा दूँगी। और इसको मैं आपको कट करके दिखा सकती हूँ। ये देखें कितना क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से कितना जूसी है। बिस्मिल्लाह रहमान, ये देखें जी, बहुत ही टेस्टी है। चीज़ बॉल्स आप बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम जो है वो बड़ी मेहनत से आपके लिए जो है वो रेसिपीज़ बनाते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि ये अच्छे से अच्छी जो और नई से नई रेसिपीज़ जो हैं वो आप तक पहुँचें। तो हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मीनू बाजी को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।